मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। इंसुलिन की अतिरिक्तता अवशोषित होती है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। शरीर की प्रमुख हार्मोनों में से एक इंसुलिन की अतिरिक्तता, जो हमें जीवित रहने की अनुमति देती है, कैसे हानि पहुंचाती है। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के पास जा रहा हूँ। मैं 16 से 17 सालों से मोटापे वाले लोगों की मदद करने में लगा हुआ हूँ और हाल ही में मैंने एक नई किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लम्स। नहीं, ये किताब डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लम्स एक वैज्ञानिक कृति है, क्योंकि इसमें 872 क्लिनिकीय संदर्भ हैं। क्या नहीं, यानी यह विज्ञान है, लेकिन सरल भाषा में समझाया गया है। इसका मतलब है कि कोई मधुमेह रोगी जो इसे लागू करता है, निश्चित रूप से सुधार करेगा। सैंडविच डाइट, पानी पीने की योजना और विज्ञान द्वारा समर्थित मेटाबॉलिज्म के संदर्भ में सही जानकारी को लागू करने पर हजारों डायबिटीज रोगियों की इंसुलिन कम होती है, मेटफॉर्मिन की मात्रा कम होती है, यह दवाइयों की जरूरत नहीं होती। तो समाधान है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि अतिरिक्त इंसुलिन कैसे हानि पहुंचाती है। हम पहले बताएंगे कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सही कहें कि इस तरह की हम कहेंगे, पहले हम इसे स्पष्ट करेंगे, इंसुलिन क्या है। चीनी में ऐसा नहीं बोलने के लिए इंसुलिन, जो मुझे समझ नहीं सकते हैं। इंसुलिन यही एक हार्मोन है कि हम शुरू करेंगे। मानव शरीर ऐसा होता है, और यहां उस तरफ यानी इस तरफ, क्योंकि यहां लिवर होता है ना, इस तरफ पेट के पीछे पैंक्रियास होता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पैंक्रियास आपके मुट्ठी के आकार के एक अंग है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके बिना आप जीवित नहीं होते। वास्तव में वहां अध्ययन किए गए हैं जहां किसी भी पशु से पैंक्रियास को हटा दिया जाता है और वह तुरंत मर जाता है। जीवन को संभालने के लिए पैंक्रियास की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इंसुलिन उत्पन्न करता है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। अब इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम मांस, पनीर, अंडे जैसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर को आदेश देता है। यह एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, जिससे यह शरीर को एक बड़े बॉस की तरह आदेश देता है। इंसुलिन शरीर को संदेश देती है और आदेश देती है। हार्मोन एक शरीर की संरचना को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पुरुष शरीर है और आप महिला हार्मोन एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं, जो मासिक धर्म का कारण होता है, जो महिला को गर्भधारण कराता है, जो महिला को स्तन निकलने का कारण होता है, तो आपके लिए पुरुष के रूप में एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लेना, तो आपको स्तन निकलेंगे, दाढ़ी कम हो जाएगी, आवाज़ छोटी हो सकती है और आपके जननांग को भी कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोन महिलाओं को नर्सिंग करने वाला हार्मोन है और ये महिला शरीर में बदलने के लिए शरीर को आदेश देता है। महिला के साथ भी ऐसा होता है जैसा महिलाओं के शरीर में होता है। स्तन, नरम त्वचा। पुरुषों की त्वचा कठोर होती है, दाढ़ी नहीं होती, आवाज़ रोंगटे खड़े नहीं करती। इसलिए आप महिला को टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं। यह सब महिलाओं के लिए स्वाभाविक है। टेस्टोस्टेरोन योनि को बढ़ाने का कारण होता है, जो सेक्स की इच्छा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन पुरुषीकरण करने वाला होता है। यह महिला के शरीर को पुरुष शरीर बनाने वाली चीज है। फिजिकल बिल्डिंग करने वाली महिलाएं जो अपने शरीर की मांसपेशियों को उठाने के लिए ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का उपयोग करती हैं, उनकी आवाज खराब होती है, उन्हें दाढ़ी आने लगती है और शरीर पुरुषात्मक हो जाता है। शरीर की संरचना बदलने की शक्ति हार्मोन के पास होती है, जिससे आप देख सकते हैं। यह शरीर को आदेश देता है। इसलिए जो हार्मोन कहता है वही शरीर करेगा। इसलिए आप सोच सकते हैं कि हार्मोन शरीर के कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक होते हैं। इंसुलिन शरीर में पैंक्रियास द्वारा उत्पन्न होता है। यह शरीर के कोशिकाओं को ग्लूकोज में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इंसुलिन के बिना कोशिकाएं ग्लूकोज को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ग्लूकोज शरीर की प्रमुख ईंधन है। जब आप रोटी, आटा, मिठाई, चॉकलेट या कुछ भी खाते हैं, तो वह सब ग्लूकोजा में परिवर्तित हो जाता है और उस ग्लूकोजा को कोशिकाओं में प्रवेश करने और ऊर्जा के रूप में जलाने और मिटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तित करने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन सेल्स को यहां संदेश देती है कि वे अपने द्वार खोलें और ग्लूकोजा आ सके। और जब ग्लूकोजा आता है तो अवैविकता होती है ना, तो बिना इंसुलिन के ग्लूकोज नहीं प्रवेश कर सकता है। अगर यह नहीं आता है तो कोशिकाएं भूखे मर जाती हैं।
मोटे व्यक्ति या मधुमेह वाले व्यक्ति की समस्या हमेशा इंसुलिन की अतिरिक्तता होती है। जब ग्लूकोजा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों का उच्च सेवन होता है, जिन्हें हम इस पुस्तक में मोटा करने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये मोटा होने का कारण है। ये एक बहुत वैज्ञानिक शब्द है ना। और इस पुस्तक में हम डायबिटीज के नियंत्रण के दुश्मन खाद्य पदार्थों को कहते हैं। जो मोटा होता है वही डायबिटीज को अनियंत्रित करता है। ये सफेद अनाज है, रोटी, आटा, चावल, आलू, मक्का, मिठाई, चॉकलेट, ऐसी प्रकार की चीजें, कोका कोला, सभी प्रकार की चीजें ना। आप खाते हैं खाद्य पदार्थ, उनमें अधिक संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या आपको यही चाहिए? ई प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वह ग्लूकोज जो शरीर बनाता है उसे इंसुलिन के साथ मिलाया जाता है, और आप ग्लूकोजा और इंसुलिन को मिलाकर चर्बी प्राप्त करते हैं। और अगर आपके पास पर्याप्त इंसुलिन नहीं है या अधिक ग्लूकोजा है तो वह ग्लूकोजा ऊपर चढ़ जाता है, और जब वह ऊपर चढ़ता है तो उसे मधुमेह कहा जाता है। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसुलिन वजन बढ़ाने और मधुमेह को नियंत्रित करने में कैसे सहायता प्रदान करता है। इंसुलिन कम करने के लिए ग्लूकोज कम करने में सफल नहीं होते हैं तो डायबिटीज और मोटापा नहीं नियंत्रित कर सकते। शरीर पैंक्रियास में ज्यादा ग्लूकोज होने पर अधिक इंसुलिन उत्पन्न करेगा जब आप खाएंगे। ग्लूकोज को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा, कोई और विकल्प नहीं है। इंसुलिन क्यों हानिकारक होती है? अधिक मात्रा में इंसुलिन हानिकारक होती है। ये एक एनाबोलिक हार्मोन होती है जो इंसुलिन के कारण होती है। ये इंसुलिन जिसके कारण होती है। एनाबोलिक एक हार्मोन है जो सेल विभाजन को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एक कोशिका, सही है ना? अगर यह ज्यादा इंसुलिन के सामर्थ्य के लिए संक्रमित होती है तो यह ट्यूमर, पॉलिप्स, गांठों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखेगी। उदाहरण के लिए थायराइड गांठ वाले लोगों की गांठ होती है क्योंकि उनका शरीर मोटा होता है और इससे वह बहुत सारी इंसुलिन उत्पन्न करता है। ज्यादा इंसुलिन उत्पन्न करने से जो वजन बढ़ाने के समान है, वह इंसुलिन थायराइड में एक कैंसर उत्पन्न कर सकती है, क्या नहीं? महिलाओं को पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जिसमें ओवरी में असामान्य ऊतक उभरने लगते हैं। और इसका कारण क्या है? मोटापे में महिला पर इंसुलिन अंडाशय को एक ऊतक उत्पन्न करता है जो सुपोज किया नहीं जाता है। तो यह जांच है कि इंसुलिन कैंसर का एक पूर्वावस्था है। कुछ कैंसर हैं जिन्हें वास्तव में नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन को किसी तरीके से नियंत्रित या ब्लॉक करना होता है। महिला होने पर स्तन कैंसर, अधिक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और इंसुलिन के कारण कैंसर नियंत्रित नहीं हो सकता। अर्थात इंसुलिन एक हार्मोन है जो जब अधिक मात्रा में होता है तो यह त्वचा को मोटा करता है, ट्यूमर का कारण बनता है, कैंसर का कारण बनता है, आंत में पॉलिप्स का कारण बनता है, ओवेरी में पॉलिप्स का कारण बनता है, थायराइड में गांठें निकालता है, अर्थात शरीर को प्रजनन करने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा इंसुलिन मधुमेह के इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर अत्यधिक प्रजनन करता है तो इसे कैंसर, गांठ, पॉलिप कहा जाता है। यह असामान्य स्थिति है जो कैंसर में खत्म हो सकती है। इस सब का समाधान है कि आप मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपके पास इंसुलिन का अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। सच्चाई हमेशा जीतती है।